वेलकम टू कृषि एग्जाम। आज के हम वीडियो में बात करेंगे फसलों का वर्गीकरण। तो फसलों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप। तो आपको बता दें, खेत पर शस्य क्रियाएं शुरू करने से पहले हमें उन क्षेत्रों में उगाई जाने वाली फसलों की वहाँ के बाजार भाव का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। किस मौसम में कौन सी फसलें लगाई जाए, इस प्रकार की सही जानकारी हमें फसलों के वर्गीकरण से ही पता चलती है। जब कोई नया व्यक्ति खेती का व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसे फसलों के वर्गीकरण संबंधी जानकारी होना आवश्यक है तथा वैज्ञानिक तत्वों के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण निम्न प्रकार कर सकते हैं। तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो इसको दो भागों में बांट सकते हैं। देसी फसलें और दूसरा है विदेशी फसलें। उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से विभाजित करते हैं। देसी फसलें क्या है? वे फसलें जिनका उत्पत्ति स्थान हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र में आता है। तो भौगोलिक क्षेत्र हमारे देश का उत्पत्ति स्थान, जैसे चावल का उत्पत्ति स्थान माना जाए तो भारत है, गन्ना का भी उत्पत्ति स्थान भारत है, अरहर का भी भारत, और बैगन, कपास, अरंडी आदि फसलों का उत्पत्ति स्थल भारत माना जाता है। तो ये देसी फसलों के अंतर्गत वर्गीकरण करते हैं। दूसरा है विदेशी फसलें। तो विदेशी फसलें जिनका उत्पत्ति स्थान बाहर से यानी कि दूसरे देशों से लाकर अपने देश में फसलें उगाई जाती हैं, जैसे तंबाकू, आलू, जूट, मक्का, ज्वार और सोयाबीन। तो ये उत्पत्ति के आधार पर विदेशी फसलें हैं। तंबाकू, आलू, जूट, मक्का, ज्वार, सोयाबीन। और देसी फसलें हैं जिनका उत्पत्ति स्थान भारत में है। चावल, गन्ना, अरहर, बैगन, कपास, अरंडी आदि। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं कि दूसरा वर्गीकरण करेंगे अपन ऋतुओं के आधार पर। ऋतु के आधार पर, तो ऋतुओं के आधार पर देखा जाए तो तीन प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट है खरीफ की फसलें। तो इसको बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लें। खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? तो ये कौन सी फसलें कहलाती हैं? वे फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती हैं। तो कब बोई जाती हैं? जून जुलाई में इनकी बुवाई की जाती है। और कटाई कब की जाती है? सितंबर अक्टूबर में। अक्टूबर में इनकी कटाई की जाती है। तो इन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं और इनका जीवन चक्र 100 से 135 दिन का होता है। तो इन पॉइंटों को याद कर लें। जून जुलाई सितंबर अक्टूबर में इनकी कटाई की जाती है और 100 से 135 दिन का जीवन चक्र होता है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं खरीफ की फसलें? तो बाजरा, मक्का, धान, मूंग, ग्वार, ज्वार, अरहर और मूंगफली। ये कौन सी फसलें हैं? खरीफ मौसम में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बुवाई जून जुलाई में की जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती हैं। इनका जीवन चक्र 100 से 135 दिन का होता है। और भी फसलें हैं बाजरा, मक्का, धान, मूंग, ग्वार, ज्वार, अरहर, मूंगफली, उड़द आदि फसलें इसमें आती हैं खरीफ के मौसम में। अब दूसरी बात करते हैं रबी के सीजन में। तो रबी की फसलें, ऋतुओं के आधार पर रबी की फसलें, इस वर्ग में भी फसलें आती हैं जिनकी बुवाई कब की जाती है? अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर नवंबर से लेकर फरवरी मार्च तक
अपनी अवधि पूरी कर लेती हैं। इन फसलों की अधिक पैदावार के लिए अपेक्षाकृत लंबे समय तक कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। तो इनकी कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। जैसे तो इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? गेहूँ। बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि खरीफ की फसल कौन है। ऑप्शन रहेंगे तो खरीफ की फसल धान, मक्का आदि। तो आप लगा सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक आवश्यक देखें। अभी चल रहा है फसलों का वर्गीकरण। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। तो रबी की फसलें अक्टूबर नवंबर में तो बुवाई की जाती है और फरवरी मार्च तक इनकी अवधि पूरी हो जाती है। इन फसलों के लिए कम तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इसमें गेहूँ आती है। गेहूँ, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू और तम्बाकू आदि फसलें जी रबी की फसलों में अंतर्गत आती हैं। तीसरी वर्गीकरण देखा जाए ऋतुओं के आधार पर तो जायद की फसलें ऋतुओं के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित करते हैं। खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें। तो जायद की फसलें कौन कौन सी हैं? जायद की फसलें हैं तो इसकी खेती कब करते हैं? इस प्रकार की फसलें फरवरी मार्च से मई जून के महीने में दौरान उगाई जाती हैं, यानी गर्मियों के सीजन में इस वर्ग की फसलें उगाई जाती हैं। फसलों को बढ़वार के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। तो इसमें कद्दू वर्गीय फसलें आती हैं, जैसे लौकी, ककड़ी, खीरा, अन्य कद्दू वर्गीय सब्जियां इसमें की खेती की जाती है। जैसे और इसमें सब्जियों के अलावा मूंग, उड़द भी ले सकते हैं। गर्मी के सीजन में मूंग, उड़द और तिल, चौलाई आदि की भी खेती कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट रहेगा जीवन चक्र में देखा जाए तो तीसरी बात करेंगे अपन जीवन चक्र के आधार पर। जीवन चक्र के आधार पर एक वर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें, बहुवर्षीय फसलें। तो इनको भी 3 बांटों में विभाजित कर सकते हैं। एक वर्षीय फसलें, द्विवर्षीय फसलें। तो एक वर्षीय फसलें कौन कौन सी हैं? एक वर्षीय फसलें यानी कि एनुअल क्रॉप्स। तो एक वर्षीय फसलें वे फसलें कहलाती हैं जो अपना जीवन चक्र एक ऋतु या एक वर्ष के अंदर पूरा कर लें। एक वर्षीय फसलें कहलाती हैं। तो इसमें कौन सी फसलें आती हैं? चावल यदि बोला जाए तो एक वर्षीय फसल है। गेहूँ, मक्का, सरसों, चना, मटर, ये आदि क्या है? एक वर्षीय फसलें हैं। और दूसरे पॉइंट की बात करें तो द्विवर्षीय फसलें। तो द्विवर्षीय फसलें कौन सी हैं? द्विवर्षीय फसलों के अंतर्गत द्विवर्षीय फसलें वे फसलें होती हैं जो जीवन चक्र 2 वर्षों में पूर्ण करती हैं। इस प्रकार की फसलें प्रथम वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि करती हैं और तथा द्वितीय वर्ष में जैनिक वृद्धि करती हैं, कर बीज उत्पादन करती है। जैसे प्रथम वर्ष में तो ये अपनी वानस्पतिक वृद्धि करेंगी, जैसे प्याज और गाजर और चुकंदर और मूली आदि, ये द्विवर्षीय फसलें कहलाती हैं। गाजर, प्याज, चुकंदर, मूली आदि द्विवर्षीय फसलें कहलाती हैं। तीसरा पॉइंट है बहुवर्षीय फसलें। इसके अंतर्गत वे फसलें जो 2 से अधिक वर्षों तक वृद्धि करती हैं बहुवर्षीय फसलें कहलाती हैं। इस प्रकार की फसलों की वानस्पतिक वृद्धि होती रहती है और इनका प्रशन बीजों के कंदों आदि से होता रहता है। जैसे गन्ना,
गन्ना कौन सी फसल में आती है? बहुवर्षीय फसल के अंतर्गत गन्ना आती है। नेपियर और अदरक बहुत से एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। बहुवर्षीय फसलें कौन सी हैं? तो गन्ना, नेपियर, अदरक और अरहर। कपास आदि फसलें ये बहुवर्षीय फसलों के अंतर्गत आते हैं। गन्ना, नेपियर, अदरक, अरहर, कपास आदि।